यहीं पर हम अपनी पैंट उतार कर इंस्टाग्राम को बोल देते हैं कि ले ले मेरी भाई ले ले। वो ले रहा है और आप देने के लिए तैयार हो कि भाई मेरी ले लो। आराम से खड़े होकर दे रहे हो, बैठ के दे रहे हो, लेट के दे रहे हो, हर तरह से दे रहे हो। हाय रे मर गया, क्या करूं, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं। और इंस्टाग्राम ने ना हमारी ले ली है। और हमारी इंस्टाग्राम ने क्या ली, क्यों ली, कैसे ली और इसका क्या उपाय है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। हो क्या रहा है, ये क्या बवाल मचा हुआ है, इंस्टाग्राम हमारी क्यों ले जा रहा है। कॉफी विद करण तो नहीं है, पर कॉफी विद अशोक कर लेते हैं। चीयर्स। हो ये रहा है कि हमारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड करा जा रहा है। इंस्टाग्राम नहीं कर रहा कंफ्यूज्ड, हम खुद ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। हम किसी की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखते हैं, हमें लगता है यार ये बंदा सही है, यार ये जो कर रहा है ना मैं भी ऐसे करूंगा और मेरी ग्रोथ हो जाएगी। अल्टीमेटली हम भाग किसके पीछे रहे हैं, हम ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। और हम कंफ्यूज्ड हो रखे हैं पूरी तरह कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और ये इंस्टाग्राम भी हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि पहले ये पिक्चरों को प्रमोट कर रहा था, अब रील्स को प्रमोट कर रहा है। तो सबको लगता है कि भाई रील डाले जाओ। अब जो फोटोग्राफर हैं वो रील्स डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, सीनरीज दिखा रहे हैं। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई इंस्टाग्राम जो एक कंपनी है वो एक बिजनेस है और वो अपनी स्ट्रैटेजी लड़ा रहा है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो, क्योंकि उसके बेचारे के अपने कॉम्पिटिटर हैं, उसके ऊपर अपना प्रेशर है और वो सारा प्रेशर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे को मिलता है एक कंफ्यूजन और हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। फोटो खींचें, रील्स बनाएं, रील्स की फोटो बनाएं, फोटो की रील्स बनाएं। बहुत 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 पचड़ा हो रखा है। और जब ये कंफ्यूजन होता है तो हम फिर करने लगते हैं अपने आप को कंपेयर। हम कंपेयर करने लगते हैं दूसरे लोगों से। हम जो कोई सक्सेसफुल हो रहा है या जिसको ज़्यादा व्यू मिल रहे हैं या जिसकी ज़्यादा रीच हो रही है, तो हमको लगता है कि भाई ये सही है और मैं गलत हूँ। तो हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं और अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये जो कंपैरिजन है ये हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा कर देता है कि यार मुझे नहीं आता, उसको ज़्यादा आता है, उसको ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता है। और हम फिर उसको फॉलो करने लगते हैं। हम वो करने लगते हैं जो या तो हमसे इंस्टाग्राम करवाना चाहता है, या हम जिनको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं या जिनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करने लगते हैं। तो मतलब हम अपनी ले रहे हैं या इंस्टाग्राम हमारी ले रहा है? कोई तो ले रहा है, मतलब कोई तो ये साजिश कर रहा है। और इससे फिर एक नई चीज जनरेट होती है कि आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या हूं, अशोक क्या है, राजू क्या है, विजय क्या है, सुरेश क्या है। हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। आप बड़े हो, छोटे हो, इंस्टाग्राम के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, लेकिन आपकी एक पहचान है, आपकी एक आइडेंटिटी है। हम वो आइडेंटिटी खो देते हैं। किसकी वजह से? ये कंपैरिजन और ये कंफ्यूजन की वजह से। क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें करना क्या है, हम कैसे वो नंबर प्राप्त कर पाएं। और उसके ऊपर फिर होता यह है कि हमको लगता है कि अगर आज मैंने ना रील नहीं डाली, अगर आज मैंने पोस्ट नहीं डाली, या दिन में मैंने 4-5 पोस्ट नहीं डाली, तो भाई मैं तो मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, मेरी रीच खत्म हो जाएगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। तो हम अपनी वो पहचान, वो जो एक ठप्पा चाहते हैं ना हम दूसरों से, वो डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस डर के साथ हम जी रहे होते हैं। और वो डर इतना भयानक है कि वो हमसे कुछ भी करवाता रहता है। हम जो ओरिजिनल हैं वो नहीं रह पाते। हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि यार नहीं यार आज डालना है 10 बजे को, यार अभी तक रील नहीं बनाई, यार मेरे को पोस्ट डालनी थी, अगर मैंने एक दिन मिस कर दिया तो भाई लाइक्स नहीं आएंगे, कोई देखेगा नहीं, मुझे भूल जाएंगे, और वो जो दूसरा वाला बंदा है वो मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो ये जो रैट रेस बोलते हैं वो लगी हुई है, भेड़ चाल बनी हुई है। जो सब कर रहे हैं वो मुझे करना है, उसी के पीछे पीछे भागना है। और इससे हो ये रहा है कि हम अपना दिमाग का चैन, शांति और जो सुकून है उसको खो चुके हैं। एक बार आप खोलते हो इंस्टाग्राम और फिर आप देखते जा रहे हो, खटाखट 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 चले जा रही हैं रील, एक के बाद एक। आप ये वाली रील देखते हो तो आपको लगता है यार ये सही है, ये कर लेना चाहिए।
आप दूसरी वाली रील देखते हो तो आपको लगता है नहीं भाई ये सही है। कभी आप देखते हो कि यार इस लड़की की इतनी ज्यादा रीच हो गई है, ये तो इतनी गंदी रील बना रही है, मैं तो अच्छी रील बना रहा हूं, मेरी रीच नहीं हो रही, काश मैं लड़की होता ना तो मैं बहुत पॉपुलर हो जाता। तो ये पागलपंती हो रखी है, ये कंफ्यूजन हो रखा है, ये आप अपने दिमाग का जो सारा एनर्जी है, जो सब कुछ है, वो इसी में लगा रहे हो। आपको पता नहीं चलता कि आप एक रील देखने बैठे हो, किसी की प्रोफाइल में घुसे हो और वहां से आप पहुंच जाते हो किसी दूसरे की प्रोफाइल में, वहां से पहुंच जाते हो आप किसी तीसरे की प्रोफाइल में, और करते 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 जब आप टाइम देखते हो कि अबे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, डेटा खत्म हो गया। आपको एक लत लग जाती है, मतलब एडिक्शन हो जाता है। आप अगर इंस्टाग्राम चेक ना करो तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या मिस हो जाएगा, मतलब पता नहीं किसी का मैसेज ना आया हो, भाई किसी ने पता नहीं कितनी लाइक ना करी हो। आपका फोन रखा होता है, आप फटाक से फोन उठा के देखते हो, पता नहीं क्या आया है, पता नहीं क्या मिस हो जाएगा, पता नहीं क्या रह जाएगा। आप सो के उठते हो सुबह सुबह, सबसे पहले खोलते हो इंस्टाग्राम, देखिए भाई आज क्या हो रहा है। तो ये एक एडिक्शन है, एक नशा है, और जो इंस्टाग्राम बड़े बखूबी तरीके से कर रहा है, मतलब उसने इस चीज को पकड़ लिया है, उसने जान लिया है कि आपको कैसे एडिक्टेड रखना है, आपको कैसे अटका के रखना है। उस चीज के लिए मैं इंस्टाग्राम की दाद दूंगा। उनके जो क्रिएटर्स हैं या जो उनकी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन लग किसकी रही है? लग हमारी रही है भाई साहब, मेरी लग रही है, आपकी लग रही है, उसकी लग रही है, सबकी लगी हुई है। और फिर हम देखते हैं सक्सेस स्टोरीज, हम देखते हैं एक बड़ा फुद्दू सा बंदा है, गांव में बैठा हुआ है, या ऐसे कोई मतलब अजीब सा बंदा है, वो रील्स बना रहा है और उसके भाई 20 मिलियन व्यूज आए हुए हैं, उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। ओ हो। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं दूसरों की, फिर हमारे को लगता है कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है, मेरे पास भी ऐसा फोन है, मैं भी ऐसी जगह पे रहता हूँ, मैं भी ऐसी रील बना सकता हूँ, ये टेक्निक्स तो मैंने सीखी हुई हैं। क्या है भाई, वीएन में जाके एडिट ही तो करना है। पर फिर नहीं मिलती आपको रीच, आपको नहीं मिलता, तो फिर आपका दिमाग फटने लगता है। आप बोलते साला मेरे में क्या कमी है, मेरे काम में क्या कमी है। लोगों की सक्सेस स्टोरीज इतनी खतरनाक हैं। कोई दिखा रहा है भाई आज तो हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, आज मैं मलेशिया आया हूँ, आज मैं इंडोनेशिया आया हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, माई लाइफ इज दिस एंड वो और ये, और बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। और आप सोचते हो कि यार क्या फ़ायदा ये पढ़ाई लिखाई करने का, क्या फ़ायदा ये बड़े बड़े कैमरास लेने का। एक मस्त मुझे ना आईफोन मिल जाए तो बस मैं आईफोन से सबकी फाड़ दूंगा। इसकी जो रील्स है ना, मैंने देखा है ये आईफोन से बनाता है, और मैं भी ये करके दिखाऊंगा, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, ये सारा काम धाम गया भाड़ में, ये ही करो। बाहर निकलो, देखने गए हो शो की गई माँ बहन एक, आपको बनानी है रील। आप कहीं गए हो घूमने, आप वहां घूम नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई रील कैसे बनेगी इसकी। सनसेट हो रहा है, रील बना लो, सनराइज हो रहा है, रील बना लो। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है भाई, इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना है। ये जो कंपैरिजन है ये मार रहा है सबको, सबकी ले रखी है और लगी पड़ी है भाई सबकी। और होता ये है कि आज मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट करा है, मेरे आज 100 फॉलोअर्स हैं, कल 200 हो गए, परसों 300 हो गए। तो जब मेरे पास 100 थे तो मैं सोचता था यार जब ना 500 हो जाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, इतने सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे। जब 500 हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है यार 500 तो कुछ भी नहीं है, पहले 1-2 लाइक आते थे, अब 20-25 आ रहे हैं, तो उसकी खुशी नहीं है। टेंशन इस बात की है कि अब मेरे फॉलोअर्स 1000 कैसे हो जाएं, 1000 हो गए तो 10,000 कैसे हो जाएं, 10,000 हो गए तो 1 लाख कैसे हो जाएं। तो ये जो भागा दौड़ी लगी हुई है ना, ये जो मतलब लालच है, वो कभी खत्म नहीं होता, और ये इंसान की फितरत है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वी नेवर वैल्यू थिंग्स विच वी हैव। जो मेरे पास है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो नहीं है ना वो बड़ा हो जाता है। और कल वही बड़ा था जो मेरे पास आज है, लेकिन आज वो बड़ा नहीं है, आज वो छोटा हो गया, तो हम उस चीज की वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं। फिर लगती किसकी है? लगती हमारी है।
फिर हम कहते हैं कि भाई किसने ली मेरी? इंस्टाग्राम ने ली। इंस्टाग्राम ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। और आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, मतलब मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, अब मुझे 1500 करने हैं, तो ये प्रेशर है आपके ऊपर। और आपको लगता है कि वो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 2 मिलियन 2.5 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, वो बड़े चिल्ड आउट हैं भाई, उनको कोई टेंशन नहीं है। भाई उनके ऊपर आपसे ज्यादा प्रेशर है। आप तो सोचते हो कि मुझे कल क्या रील बनानी है, उनको पूरे हफ्ते का सोचना होता है। भाई उनको हर चीज प्लान करनी पड़ती है। यहाँ पर कौन सा इवेंट हो रहा है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां 10 रील बनानी है, मुझे 15 रील बनानी है, फिर उन रील्स को शेड्यूल करना है, और ऐसी वाली रील बनानी है मेरे ये फॉलोअर्स कम ना हो जाए, मेरी रीच कम ना हो जाए, क्योंकि भाई अब तो वो उससे पैसे कमा रहे हैं, और पैसे तभी कमा पाएंगे जब उसके नंबर्स ज्यादा होंगे। कहीं नंबर्स कम ना हो जाए तो भाई उनको तुमसे ज्यादा टेंशन है। वो भाई लगी पड़ी है उनकी। ऊपर से दिखता है कि भाई नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती हो रही है, वहां ट्रैवल कर रहे हैं, पर 24 घंटे वो भी फंसे हुए हैं इसी जाल में, इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि भाई कैसे बढ़ूं। आपका टारगेट है 1500, उसका टारगेट है 15 मिलियन, 15 मिलियन वाले का टारगेट है 20 मिलियन। तो जितना बड़ा होते जा रहे हो उतनी ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है आपकी, उतना ज्यादा इंस्टाग्राम आपकी लेता जा रहा है, और उतना ही ज्यादा आप परेशान होते जा रहे हो, उतना ही ज्यादा प्रेशर लेते जा रहे हो, और उससे आपकी हेल्थ खराब हो रही है। ना आपका सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। इस पैसे को चाटोगे क्या जब आपके पास किसी चीज को कुछ इंजॉय करने का ही टाइम नहीं है? आप जहां घूमने जाते हो उसको इंजॉय नहीं कर सकते हो। आपको तो भैया रील बनानी है, आपको तो भाई कंटेंट क्रिएट करना है, आपको तो अपनी एनालिटिक्स को समझना है, आपको ये सारे जंजाल में फंसना है। तो जब ये इतना सब कुछ हो रहा है तो हम कर क्यों रहे हैं ये सारी चीज? क्योंकि भैया आपको लगता है कि जो इंस्टाग्राम है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आपको लगता है कि इंस्टाग्राम नहीं तो कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पॉपुलर नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको कोई पहचानेगा नहीं अगर आप इंस्टाग्राम पर फेमस नहीं हो, अगर आपके इंस्टाग्राम पर नंबर नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर मुझे कोई मिला और उसने मुझसे पूछा कि आप अपना अकाउंट बताइए, और उसने जब मेरा देखा कि मेरे तो 500 फॉलोअर्स हैं, तो भाई कितनी बेइज्जती होगी। तो ये डर, ये कंफ्यूजन, ये कंपैरिजन सब कुछ मिल के ना आपकी ले रहा है, और आप अपने आप दे रहे हो, मतलब वो ले रहा है और आप देने के लिए तैयार हो। आपने उसको परमिशन दी हुई है कि भाई मेरी ले लो, मतलब वो ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा, आप दे रहे हो, आराम से खड़े होके दे रहे हो, बैठ के दे रहे हो, लेट के दे रहे हो, हर तरह से दे रहे हो, और इंस्टाग्राम लेता जा रहा है आपकी। कौन मना करेगा? नहीं करेगा ना मना। तो क्या करें हम? करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम आपकी हेल्प करने के लिए बना है। आप सोचो कि ये एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, ये मेरी मदद कर रहा है। आप कुछ चीज करते हो, आप वो दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक फ्री का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप उसको उस नजरिए से देखो, आप उस पर अपना काम दिखा सकते हो। फिर वो चाहे रील्स हो, चाहे आपकी फिल्म्स हो, फिर वो चाहे आपका फोटोग्राफी हो, आर्ट हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हो, जहां पर आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो, जहां पर आप नेटवर्किंग कर सकते हो और लोगों से टच में आ सकते हो, और वहां से आप अपना काम ले सकते हो। लेकिन आप उस तरह से नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे नंबर्स कैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि वो जो नंबर्स है ना, वो जो नंबर्स की छाप हम सबके दिमाग में बिठा दी गई है कि नंबर्स ही सब कुछ हैं, और उसी से सारी दुनिया चलेगी, और उसी से मुझे काम मिलेगा, उसी से मैं पॉपुलर होऊंगा। वो सबसे बड़ा कीड़ा है। तो इंस्टाग्राम को सोचो कि ये आपका एक दोस्त है जो आपकी हेल्प के लिए बना है। अगर आप इस तरह से सोचोगे और इस तरह से काम करोगे तो भाई दिमाग में शांति रहेगी, आप पीसफुल रहोगे, और वो दिल के अंदर जो 24 घंटे बेचैनी, डर बैठा हुआ है वो नहीं रहेगा। तो उससे होगा ये कि आप जिस चीज में अच्छे हो, जो चीज आप अच्छा करते हो,
आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाओगे। क्योंकि इस सारे प्रोसेस में हो यही रहा है कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं या जिस चीज़ में हमारी खूबी है, हम उसके ऊपर ध्यान ना देकर हम या तो इंस्टाग्राम की सुन रहे हैं या हम दूसरे लोगों की सुन रहे हैं जो कोई और कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम उनके जैसा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम अपने जैसा कंटेंट या हमको जो आता है या हमें जो अच्छा लगता है वैसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे हम मात खा जाते हैं और यहीं पर हम अपनी पैंट उतार कर इंस्टाग्राम को बोल देते हैं कि ले ले मेरी भाई ले ले। सोचना इस बारे में, दिमाग लगाना इस बारे में कि क्या आप वो दिखा रहे हो जो आपको पसंद है, क्या आप उस पर टिके हो जो आपको आता है, क्या आप वो दिखाकर खुश हो जो दुनिया देखना चाह रही है या जो आप दिखाना चाह रहे हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहां बैठकर, मुझे पता है कि ऐसे वीडियोस नहीं चलते, ऐसे वीडियोस कोई नहीं देखना चाहता। YouTube पे कौन देखेगा कि एक बंदा बैठा हुआ है, वो बकवास कर रहा है, अपना थोबड़ा दिखा रहा है, ना कोई विजुअल दिखा रहा है, ना कोई फ्रेम चेंज हो रहा है, एक ही जगह एक ही लोकेशन पे बैठ के बना रहा है और बात करे जा रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, अबे चल अपने घर जा, हमें पता है कि क्या है और क्या नहीं है। पर फिर भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मुझे ठीक लगता है, मैं इस चीज से खुश हूं, तो आई एम स्टिकिंग टू माय टर्म्स। मुझे ये YouTube एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मैं आपके सामने आकर अपनी बात रख सकता हूं, अपने पॉइंट्स आपको बता सकता हूं, और मैं वो कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि भाई YouTube को क्या पसंद है या बाकी लोगों को क्या पसंद है, वैसा करारा मसालेदार वीडियो क्यों नहीं बना रहा मैं, या मुझे नहीं आता बनाना। नहीं, आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मैं उस भाग दौड़ में या उस चीज में, या वो मेरा टेस्ट नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहता भाई, मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं। तो उसको यूटिलाइज करो, जो जैसे आप हो उसको यूटिलाइज करो और उस प्लेटफॉर्म को अपने तरीके से चलाओ, फिर वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो भाई अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपनी पहचान बनानी है तो अपने काम को डेवलप करो और अपने इस दिमाग को शांत रखो, इस रैट रेस में मत भागो। कल इंस्टाग्राम नहीं था, अभी इंस्टाग्राम है, कल इंस्टाग्राम हो ना हो तो फिर क्या करो।